भाइयों बहनों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। भाइयों और बहनों, पहले ये हिंदुस्तान में पता नहीं क्या चल रहा है। ये राजनीति करने वाले जो हैं, ये क्या समझ के हर फैसले को पहले लेते हैं, उसके बाद उसको ख़त्म कर देते हैं। तो पहले इन्होंने किसानों के लिए फैसला कोई लिया, उसको हटा दिया। फिर उसके बाद दूसरा फैसला हुआ यूजीसी के लिए, वो फिर रद्द कर दिया गया। ये हिंदुस्तान को ये प्रधानमंत्री चला रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, या क्या कौन चला रहा है इस देश को, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इनकी अपनी सबकी मिली भगत है। पहले इसे लगाओ, आपस में झगड़ा कराओ, उसके बाद इसे ख़त्म करो। ऐसा ऐसे करने से हिंदुस्तान को क्षति होने का डर है, नुकसान हो रहा है। इससे हमारे देश को, भारत देश को नुकसान हो रहा है। सभी भारतीयों से अपील है कि ये जो कानून बनता है और फिर उसको रद्द कर दिया जाता है, इस तरह का पब्लिक के अंदर भ्रम ना फैलाया जाए, क्योंकि आपस में इससे विरोध होता है, झगड़ा होने का डर रहता है, कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसा ऐसा करने से देश को नुकसान हो रहा है। और ये देश जो है ना, धीरे धीरे दूसरे देशों के चंगुल में होता चला जा रहा है। जैसे अब किसानों के लिए फैसला लिया गया कि विदेशों से, अमेरिका से सामान आएगा, हिंदुस्तान में वो बिकेगा। तो आत्मनिर्भरता कहाँ गई? जो ये बोलते थे कि आज देश को आत्मनिर्भर बनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, तो देश जब किसान यहाँ का जी जान लगा के खेती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो विदेशों से सामान ऐसे क्या इनके पास अटकल है, क्या मुसीबत है, क्या कमजोरी है कि जो विदेशों से सामान आएगा और हिंदुस्तान के अंदर खाने पीने के लिए बेचा जाएगा। कल को वहाँ से वो जहर सप्लाई करते हैं, वो उसमें सब्जियों में, इसमें सब चीज़ों में ऐसा मिला के बेचते हैं, तो कितने लोगों को नुकसान होगा। जैसे पहले इन्होंने वो सुई, क्या बोलते हैं, कोविड वाला इंजेक्शन बनाया, उससे आजकल लोगों को तत्काल ही मृत्यु हो जा रही है। क्योंकि किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का दिमाग की नसें फट जाती है, पता भी नहीं लगता। 10 मिनट आदमी पहले बातचीत करता, उसके बाद उसका पता ही नहीं लगता कब उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन या उस दिन मिलने चले जाओ, पता लगा भाई वो तो मर गया, अब अभी बात कर रहा था फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ऐसा साजिश ना रचा जा रहा हो कि जनसंख्या को कम करने का, क्योंकि ये नेता लोग ही सब कुछ रचते हैं। ये अपने आप को भगवान ही समझते हैं, ये ईश्वर से अपने आप को गॉड, अल्लाह, ईसा सब यही समझने लगे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को और लोगों के साथ ऐसा हो जाए। इसीलिए भाइयों भाइयों इसलिए सभी लोग जागृत होइए, और जो हमारे बैठे हुए हैं गद्दी पे, इनको जगाने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसा फैसला ना लिया जाए जिससे जन हानि हो, है ना। फैसला वो लीजिए जो देश को तरक्की, देश को आगे बढ़ाए। ठीक है, देश उससे उन्नत करे, बल्कि हमारे यहाँ के सामान विदेशों में जाएं बिकने के लिए, जिससे हमारे देश में पैसे पैसे बढ़े। विदेशों से पैसा, आज हमारा रुपया सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके बारे में किसी नेता को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जातिगत राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ना नौकरी देते हैं लोगों को, ना रोज ना 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 कोई पैसा देने के, तो सिर्फ लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में रोजगारों की बहुत ज़्यादा कमी है। भाइयों बहनों, इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।